अस्सलाम वालेकुम। हे देयर गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आ गई थी नीलो पे। इनकी मैंने ब्रांड की जो है वो बहुत तारीफ़ सुनी थी कि इनके डिज़ाइंस बहुत अच्छे हैं। और जब मैंने देखा तो ऑनेस्टली मुझे यहाँ पर कुछ अच्छा नहीं लगा, क्योंकि ये बहुत ही बेसिक सी चिकनकारी है। और प्राइसेस जो हैं वो 13,000 रुपीज़ फॉर दिस चिकनकारी का ड्रेस। इट वाज टू मच। जो एक फ़न एलिमेंट था वो ये था कि इनके साथ ये जो बड़े प्यारी सी पोटली टाइप सी थी और इसकी प्राइस भी इसी तरह से थी। तो मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, क्योंकि लास्ट ईद पे मैं जो है पहन चुकी हूँ बहुत शदीद चिकनकारी, तो आई वांटेड समथिंग डिफरेंट। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा चुनरी। यहाँ पर 20, 40 और आई गेस 30% ऑफ था। तो यहाँ पर कुछ ड्रेसेस मुझे अच्छे भी लगे, क्योंकि चिकनकारी से थोड़ा सा डिफरेंट जैसे इस तरह सीक्वेंस था। और अगर प्राइस की बात की जाए तो 7,000 तक आपको ये 3 पीस मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा स्टिच हुआ हुआ था। बहुत डिफरेंट से यूनिक से कलर्स थे और इन पे एम्ब्रॉयडरी वगैरह भी बहुत अच्छी हुई हुई थी। यहाँ पर मुझे एक दो ड्रेसेस बहुत ज़्यादा अच्छे लगे, तो वो मैं आपको भी दिखाऊंगी। जैसे ये पिंक वाला मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। मुझे बेसिकली इस दफ़ा लेना था कुछ सॉलिड में, जो एक ही कलर के ऊपर थोड़ी सी एम्ब्रॉयडरी हो या कुछ सीक्वेंस हो या कुछ भी हो, बट डिफरेंट कलर्स ना हो, चिकनकारी ना हो। इस ब्लू पे मेरा बहुत ज़्यादा दिल आया, मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बट अनफॉर्चुनेटली इनका यहाँ पर ट्राइंग रूम वाला कोई सिस्टम नहीं था, तो मैं ट्राई नहीं कर सकी। तो मैंने यहाँ पर मिरर देखा और मैंने सोचा कि एक दफ़ा शर्ट की लेंथ वगैरह सब कुछ देख लूँ। आई वॉन्टेड टू गो फॉर लॉन्ग कट, क्योंकि मेरे साथ लॉन्ग शर्ट ज़्यादा अच्छी लगती है। बट इसकी जो शर्ट की लेंथ है वो इतनी शदीद जो है लॉन्ग नहीं थी जितनी मुझे चाहिए थी। इस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा भूख लगी, तो हम आके मिस्टर चिकन पे द राइट काइंड ऑफ क्रिस्प, सीरियसली मैंने इसको बहुत ज़्यादा देखा हुआ था, बट हमने यहाँ से कभी कुछ ट्राई नहीं किया हुआ था। और यहाँ से हमने इनकी एक डील ली जिसमें 4 जिंगर बर्गर थे, कुछ फ्राइज़ थे और ड्रिंक थी। एंड मैंने टेल यू गाइस कि मुझे इनका जिंगर बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, तो लिटरली इट वाज गुड। यहाँ पर हमें एक पॉइंट नज़र आया विस्क के नाम से। इनकी ये कुछ पेस्ट्री और बेकरी आइटम्स की शॉप थी। यहाँ से हमने केक पॉप्स ट्राई किए और कुछ पेस्ट्री सी जो कि बहुत नाइस थी, अच्छी थी, टेस्टी सी। इसके बाद अब मुझे जाना था कुछ और आउटलेट्स पे अपने लिए ईद का एक अच्छा सा ड्रेस लेने के लिए। बट क्योंकि हमारे साथ किड्स भी थे, तो हमने सोचा कि पहले इनको कहीं साइड पे कर दिया जाए। तो यहाँ पर हमें नज़र आया फ़न प्लैनेट, जहाँ से हमने इनके लिए कार्ड परचेज़ किया और उसमें क्रेडिट डलवाया। और कार्ड की प्राइस की बात की जाए तो इट वाज़ फॉर ₹100, और क्रेडिट 3,000 का डलवाने पे आपको एक एक्स्ट्रा 1,000 फ्री मिल जाता है। तो बेसिकली ये हो गया था 4,000 का हमारा क्रेडिट, और ये मेरे पास आ गया था इनका कार्ड। तो यहाँ से अब हम बच्चों को लेकर एंटर हुए। और गाइस दीज देयर वर सो मैनी आर्केड गेम्स। यहाँ पे मुझे अपनी चाइल्डहुड की मेमोरीज़ जो है ना वो रिफ़्रेश हो चुकी थी। आईड लव टू गो टू दीज सॉर्ट ऑफ प्लेसेस। आर्केड गेम्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी छोटे होते हुए, स्पेशली वो जिसमें आपको फ्लशी सा वो मिलता है, उसको क्लॉ से आपको मूव करके पकड़ना पड़ता है। कभी भी मुझे नहीं मिला, कभी भी। तो मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं कभी इसमें से प्लशी निकालूँ या कोई मेरे लिए निकाले, बट मैं ख़ुद भी निकाल सकती हूँ। आई एम वेरी स्मार्ट। तो यहाँ पर आके उमर जो है वो अपने सिबलिंग्स के साथ काफ़ी राइड्स जो है वो इन्जॉय कर रहा था। काफ़ी डर रहा था इस दूसरे मज़े मज़े के झूलों से, तो हमने इसको बिठा दिया इस आयरन मैन वाले रोबोट में। ओके, कोई भी था। ये वाली जगह मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, और मेरा इनर चाइल्ड चीख चीख के कह रहा था कि मुझे यहाँ पे जाना चाहिए, बट ऑब्वियसली फॉर ऑब्वियस रीजंस मैं नहीं जा सकी। ये सिर्फ बच्चों के लिए था। नेक्स्ट लास्ट टाइम पे भी मैंने आपको ये डॉल्फिन वाली शॉप दिखाई थी। यहाँ से मैंने लिया था ये एक फेक कार्टियर का ब्रेसलेट। यहाँ पर हम ईद के लिए कुछ मज़ीद ज्वेलरी लेने आ गए थे, और यहाँ पर मुझे रोलेक्स की फ़र्स्ट कॉपी भी नज़र आई। तो मैंने सोचा कि आप लोग को दिखा दूँ कि अगर आप लोग ओरिजिनल नहीं, अगर आपने कुछ वैसे ही लेना है तो फिर आप ये ले सकते हैं। और प्राइस जो है वो ओरिजिनल की कंपैरिजन में तो बहुत ही ज़्यादा सस्ती सी थी। नेक्स्ट स्टॉप था हमारा अलकरम, क्योंकि इट्स बिन सो लॉन्ग कि मैं अलकरम पे नहीं गई। एंड या द स्टोर वाज कम्प्लीटली एम्प्टी, तो ये समझ आ रहा था कि कोई भी नहीं जाता। आई सो दिस ड्रेस, और ये ब्लैक में भी इतना ज़्यादा सी थ्रू था कि व्हाट ब्रो, मतलब ब्लैक है और स्टिल इतना सी थ्रू है। बट इट वाज नाइस। अगर फैब्रिक थोड़ा सा अच्छा होता तो ये लिया भी जा सकता था। ये रेडी टू वेयर 2 पीस और 3 पीस थे। कलर्स जो हैं वो बहुत ही
अजीब से थे। मुझे ये वाला कलर अच्छा लगा बट अगेन नेक्स्ट लेवल सी थ्रू, तो फिर ये तो नहीं ले सकती थी मैं। और बाकी जो स्टफ़ था वो लॉन नहीं थी, कुछ डोरिया लॉन या कुछ इस तरह का स्टफ़ था, तो वो गर्मियों में मुझे नहीं अच्छा लगता। मुझे गर्मियों में सिर्फ प्योर लॉन अच्छी लगती है, अच्छी सी। और बाकी कुछ अजीब से प्रिंट्स थे तो ऑनेस्टली मुझे नहीं अच्छा लगा। हाँ, अलकरम का वेस्टर्न कट्स में अगर आपने कुछ कोट्स वगैरह से कुछ लेने हैं तो वो आप यहाँ से ले सकते हैं। बाकी कुछ इतना ख़ास नहीं था जो कि मुझे अच्छा लगा हो। ये अगेन जो है वो गर्मियों के हिसाब से मुझे कुछ इतना अच्छा लग नहीं रहा था। नेक्स्ट हम आ गए थे आइडियाज़ पे। अगेन यहाँ पे भी मैं कब से नहीं आई थी, तो यहाँ पे ये कुछ ऑफ लगा हुआ था। ये 2 पीस ड्रेसेस थे फॉर 28 समथिंग, और कुछ भी अच्छा नहीं था। मुझे तो बिल्कुल लाइक कुछ भी अच्छा नहीं लगा। यहाँ पर मुझे कुछ बैग्स इनके अच्छे लगे, उनमें से एक बैग मैं आपको आगे दिखाऊंगी जो मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। बाकी कुछ ये बैग्स जो थे ठीक थे, बट या कि अगर मैं कहूँ कि लाइमलाइट पे बेटर वैरायटी है बैग्स वगैरह की तो वो ज़्यादा ठीक होगा। और यहाँ पे कपड़े जो थे वो भी कुछ इतना ख़ास नहीं था। मे भी मेरे माइंड में कुछ ब्रांड्स जो हैं वो बैठ के हैं अच्छे से, तो वो फिर मुझे कुछ और अच्छा नहीं लग रहा था। ये 4000 के राउंड अबाउट 3 पीस ड्रेसेस थे, जिसमें आई गेस मुझे एक प्रिंट अच्छा लगा था, और वो है शायद मुझे याद भी नहीं अब। बट बाकी कुछ इतने ख़ास नहीं थे, बट पहनने वाले जो हैं वो आइडियाज़ के फ़ैन अभी तक पहनते हैं। इन पम्प्स पे मेरी नज़र पड़ी जो कि मुझे दूर से अच्छे लगे, बट जब जैसे ही करीब में आके मैंने ये सीक्वेंस वाला काम इस पे देखा तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरे लगे। ये फ्लैट्स ये बहुत अच्छे थे। और गाइस दिस बैग, ओह माय गॉड, आई एम ऑब्सेस्ड विद दिस बैग। इसकी शेप, इसका मटेरियल, एवरीथिंग वाज सो गुड। और ये आप मेरे अपने बैग्स भी देख सकते हैं। कुछ इन पे भी 40% ऑफ था, बट ये क्योंकि इतने डार्क कलर्स थे तो मुझे जो है प्राइस मैंने देखने की तरफ मेरा इंटरेस्ट ही नहीं गया। अगेन मुझे ये बैग भी बहुत अच्छा लगा, बट इनकी प्राइस की बात की जाए तो दीज वर फॉर 7000 रुपीज़। और बहुत ज़्यादा हाइप मैंने सुनी हुई थी आइडियाज़ की फ्रेगरेंसेस की। ये जो वेलवेट, एक रॉयल वेलवेट था और एक पता नहीं कौन सा था, तो मैंने सोचा कि मे बी इतने अच्छा हो जो मैं ले भी सकूं, तो मैंने ट्राई किया। और इनकी फ्रेगरेंस बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी। अगर आप फ्रेगरेंस पाकिस्तान में लेना चाहते हैं तो जे डॉट, सफ़ायर, खाड़ी की फ्रेगरेंसेस अच्छी हैं। और लाइमलाइट भी अब मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, बट आइडियाज़ नो, थैंक गॉड कि मैंने ट्राई कर लिया। नेक्स्ट आई सो दीज प्रिटी झुमके। इनमें से भी मैंने एक दो पेयर लिए क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं झुमके। ईद वाइब भी नहीं आती आपको झुमकों के बगैर। नेक्स्ट स्टॉप वॉज सईद गनी। यहाँ से मुझे एक दो चीज़ें लेनी थी, मैं कब से सोच रही थी। तो यहाँ पर इनकी दो फ्रेगरेंसेस हैं, एक है इश्क और एक है यू। इनकी शदीद हाइप चली हुई है पूरे इंटरनेट पे, तो मैंने सोचा कि ट्राई कर लिया जाए। इश्क तो सो है, लाइक जितनी मैंने हाइप सुनी है उस हिसाब से मुझे इतना अच्छा नहीं लगा, बट यू वाज रियली रियली गुड। और मुझे लेनी थी ये फुट एंड हैंड क्रीम, और इसके साथ ही मुझे ये ऑर्गेनिक सी मेहंदी नज़र आ गई, क्योंकि आपने भी सुने होंगे इतने स्कैंडल्स हो जाते हैं, स्कैंडल्स नहीं सॉरी, मसले हो जाते हैं मेहंदी के बर्न हो जाती है, केमिकल रिएक्शन हो जाता है, तो अच्छी वाली मेहंदी यूज़ करनी चाहिए। नेक्स्ट टॉप वाज लाइमलाइट गाइस। ये इंग्लिश की लाइनों वाला ड्रेस मुझे बड़ा अच्छा लगा। अनस्टिच में भी ये था और स्टिच में भी ये था। और ये भी मुझे लाइमलाइट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग गया अब, इनके अनस्टिच भी और इनके स्टिच भी। और फिर यहाँ पर आगे हम जे डॉट, नोट बाय जे डॉट, जो इनकी कॉस्मेटिक्स हैं, दीज आर सो गुड यू गाइस। मुझे यहाँ से लेना था एक मस्कारा किसी के लिए, और वो मुझे यहाँ पर नहीं मिला था। और ये ग्लोव्स मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने अप्लाई भी किया। इसका कलर जो है मेरे लिप्स के साथ और मेरे साथ बड़ा अच्छा लग रहा था। नेक्स्ट, हमेशा जब मैं यहाँ पर आती हूँ तो शाउट आउट टू लारेब भाई जो यहाँ पर होते हैं और मुझे नई नई चीज़ें दिखाते हैं जो कि मैंने नहीं देखी होती, तो मुझे बहुत मज़ा आता है यहाँ के। जैसे इस दफ़ा मुझे पता चला कि इनके पास जनान जो फ़ीमेल वर्जन है उसकी भी एक स्मॉल सी ना मिनी परफ्यूम मौजूद है, जो कि मुझे बहुत दुख हुआ क्योंकि मेरे पास इतनी बड़ी बॉटल पड़ी हुई है। और नेक्स्ट आज इन्होंने मुझे दिखाया हेयर मिस्ट, जो आपने हाथों पे अप्लाई करके और रब करके अपने बालों में लगाएं तो उससे आपके बाल सॉफ्ट होते हैं, स्मूथ होते हैं और शाइनी होते हैं गाइस, और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आती है। मैं कब से सोच रही थी कि मुझे एक हेयर मिस्ट लेना है, तो अब मुझे पता लग गया कि मुझे कहाँ से लेना है। नेक्स्ट, माय फूफो ट्राइड सम मैटिफाइंग लिप्स वाली शेड्स कुछ ट्राई करी थी। मुझे
पर्सनली मैट लिपस्टिक्स नहीं पसंद, मुझे ग्लोजी सी लिपस्टिक्स पसंद है। और ये काफ़ी अच्छा शेड था, इसका नाम था फ्रेंच किस। और शेड्स की बात की जाए तो डेली वेयर के लिए दैट वाज सो गुड। और गाइस ये था आज हमारा व्लॉग, यहाँ पर इसको इख्तिताम करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।